बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स के साथ दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3-4 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम इस वक्त हुई हैं जिनसे आपको आगाह करना है। एक तो इस वक्त मैंने आपको आगाह इस बात से करना है कि रूस के ज़ेर कब्ज़ा एक क्रीमिया और यूक्रेन को मिलाने वाला पुल था जो बड़ी आइडियल लोकेशन और पोजीशन पर था। अगर उस पुल के ऊपर रशिया की फौज का कब्जा हो जाता और रशियन फोर्सेस जो हैं वहां पर मौजूद हो जाती आ जाती, तो फिर चौथी समत से भी यूक्रेन के मुल्क के ऊपर कब्जा जो है वो करना बड़ा आसान हो जाना था। उस पुल को जो है वो सबसे पहली जो बड़ी खबर आपको मैं बताने वाला हूं, उस पुल को यूक्रेन के एक फौजी ने खुद अपने जिस्म के साथ बम को बांध के धमाके से उड़ा दिया है और अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, वतन का दिफा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। ये कब वाक़या पेश आया है और वहाँ पर कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने जा रहा था अगर ये अपनी जान वहाँ पर पेश ना करता और पुल को ना उड़ाता, तो रूस जो है कितना आसानी से यूक्रेन के अंदर दाखिल हो जाता। ये चंद चीज़ें आपके सामने रखनी है। फिर इसके साथ इस वक्त जो अहम तरीन अपडेट्स हैं कि कितने शहर के अंदर जो है वो इस वक्त लोग हलाक हो चुके हैं, वो आपको बताने हैं। जो सबसे मेजॉरिटी के अंदर इस वक्त डिस्कशन अब चल रही है ना, क्योंकि आज कमोपेश तीसरा दिन शुरू हो चुका है जंग का, तो पूरे हालात के अंदर जो सबसे मेजॉरिटी में चीज़ डिस्कस हो रही है वो ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि पूरा यूरोप जो है वो एक तरफ खड़ा है और अब यूक्रेन जो है वो एक तरफ खड़ा है। लेकिन इसके साथ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने अपने फौजी और असलहा, अपना दस्ता, अपने जहाज़, तमाम तर अमदाद जो है वो यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया। तो अब मेजॉरिटी में जो डिस्कशन चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि फ्रांस के बाद अगर नेटो फोर्सेस ने भी अभी, चूंकि चंद एक घंटों में ऐलान मतवक्के है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया, तो फिर रशिया के पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? क्योंकि पहले ही रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो इस चीज़ का ऐलान कर चुके हैं कि हम 2 बड़े कारनामे कर सकते हैं। एक तो उन्होंने जो न्यूक्लियर पावर है उसको इस्तेमाल करने की बात कही कि हम जो है वो किसी भी तरह जा सकते हैं, और दूसरा उन्होंने जो इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम को और स्टेशन को गिराने की बात की। ये दोनों बड़े ख़तरनाक इस वक्त वाक़े हैं और तमाम तर सूरत हाल किस तरफ जा रही है उससे मैं आपको आगाह करूंगा। लेकिन तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूं बने रहने का। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यूक्रेन के फौजी की जो इस वक्त कुर्बानी है उस हवाले से आगाह कर दूं। जब रूसी टैंकों ने हमला किया तो जो यूक्रेन बटालियन के इंजीनियर थे, सकाकोन इस फौजी का नाम है, जनूबी सूबे में ये मौजूद थे। इन्होंने, इनकी जो ड्यूटी थी वो क्रीमिया और यूक्रेन को मिलाने वाले पुल के ऊपर तैनात थी। उस पुल के हाफ इलाके के ऊपर, हाफ एरिया के ऊपर जो है वो रूसी फोर्सेस ने अपना कब्जा कर लिया था और अब वो यूक्रेन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये यूक्रेन के ऑफिशियल वजारत दिफा ने इस वक्त ये जारी किया है कि अगर पूरा पुल और पूरी स्पेस जो है वो रूसी फौज के कब्जे में आ जाती तो बड़ा आसान हो जाता 3 से 4 और शहरों के ऊपर कब्जा करना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मेट्रोपोलिटन जो शहर है और जो कैफ है, इनके ऊपर कब्जा होने वाला है, और ये शहर भी अगर कब्जे में आ जाते, जनूब की तरफ से भी मुल्क जो है वो सारा यरगमाल कर लिया जाता, तो फिर रूसी फौजियों के लिए बड़ा आसान हो जाता अपनी बातें मनवाना और सारे मामलात करना। तो उस पुल को वहाँ पर जो है वो जब इसकी ड्यूटी तैनात थी तो इनके अफसर ने कहा कि इस पूरे रास्ते को ख़त्म करना है, इस पूरे पुल को ख़त्म करना है। कौन ऐसा जवान अहलकार है जो इस पूरे रास्ते को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा, जो देखें जब इंसान को ये पता होता है ना कि इस एक काम से मेरी जान भी जा सकती है, उस वक्त अपने वतन के लिए, सरजमीन के लिए और अपने लोगों के लिए जान कुर्बान करना ये अव्वलीन फरीज़ों में से होता है। तो इस फौजी ने कहा कि मैं ये काम सर अंजाम दूंगा। फिर इसने खुद को जो है वो बम के साथ बांध लिया और उस पूरे पुल को तबाह कर दिया। उसके बाद रूसी फोर्सेस जो थी वहाँ पर पुल के ऊपर मौजूद, जो आधा हिस्सा उन्होंने कब्जे में कर लिया हुआ था, वो भी सारे गिर गए और हलाक हो गए। कमोपेश
123 फौजियों की तादाद जो है वो बताई जा रही है जो इस वक्त उस पुल के ऊपर हमला होने की वजह से मरे हैं, और पुल टूट गया है। अब वो कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब रूसी फोर्सेस को कम से कम उस समत से वो मुल्क के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगी। तो ये एक वाज़ेह तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। अब इसके साथ जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो है वो अगर ये कहा जा रहा है कि रूस ने इंटरनेशनल लॉ ब्रेक्स किए हैं और उसने जो मिन्स्क अमन मुआहिदा था उसको ब्रेक किया है, और यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया है उसको कंडेम किया जा रहा है, उसके ऊपर सैंक्शंस की बात की जा रही है, तो दो तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। एक तो ये है कि फ्रांस ने जैसे ऐलान किया कि वो अपने फौजी दस्ते वहाँ पर भेज रहा है उस मदद को, अब आज 6:30-7 बजे जो है वो नेटो फोर्सेस ने भी ऐलान करना है। अगर उनकी तरफ से भी ऐलानात हो जाते हैं और नेटो फोर्सेस भी अपनी फोर्सेस जो है वो भेज देती है यूक्रेन रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, तो तीसरी आलमी जंग को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ये जंग जो है वो फैलती चली जाएगी। और दूसरा इसका जो पस मंज़र है वाइस वर्सा वो ये है कि अगर ये इस तरीके से होता है और 3-4 ममालिक मिलकर रशिया के खिलाफ अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और ये बात मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाती, यानी जो निगोसिएशंस हैं वो ऑन नहीं होती, तो फिर रशिया अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो आपके सामने दूसरी जंग अजीम के इस्तेमाल शुदा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी मिसाल आज तक मौजूद है। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर आज भी उसके असरात मौजूद हैं, यानी 70 से 80 साल गुजरने के बाद भी वहाँ पर जो डैमेजेस थे, असरात थे, वो मौजूद हैं। तो अगर यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चल जाता है रशिया का, तो पूरी दुनिया का इस वक्त जो घूमता हुआ सिक्का है वो जाम हो जाएगा। और जितना इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर हम लोग समझ रहे हैं कि हमने तरक्की की है, और पिछले 100 सालों के अंदर उतनी तरक्की की है जितनी पिछले 5000 सालों के अंदर तरक्की नहीं की, तमाम की तरक्की जो है वो 1 सेकंड के अंदर मिट्टी तली हो जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी। तमाम तर चीज़ों के ऊपर अभी तक किसी रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरफ से कोई बड़ा कदम देखने को नहीं मिल रहा जो कि ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है। क्योंकि कल जब यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर वोटिंग हुई, तो इंडिया ने, चीन ने और पाकिस्तान ने, फिर बड़ी कंट्रीज एक दो और उसमें मौजूद थी, इन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, और रशिया जो था वहाँ पर अपनी वीटो पावर यूज़ करके विड्रॉ करके आ गया। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर भी असरअंदाज होंगे, क्योंकि हम भी अब ग्लोबल चेन का हिस्सा हैं और एसोसिएटेड है तमाम चीज़ों से। और यही वो वजह है जिस वजह से अभी अनाउंसमेंट हुई है कि कुछ ही देर में इमरान खान साहब जो है वो भी कौम से खिताब करेंगे, जिसमें शायद वो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर ऐसा खुदा ना खास्ता होता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर असरात इसके कैसे आएंगे। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों का, हम नासिर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।